का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप, यानी कि आपको हर एक श्लोक का मैं अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, मेरा उद्देश्य है कि हर एक लोगों तक या श्रीमद् भागवत गीता का हर एक श्लोक हर एक लोग तक पहुँचे, हर एक लोग समझे। मित्रों, आजकल के हमारे भागदौड़ के जीवन में लोगों के पास समय नहीं है ऐसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ने का या समझने का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे YouTube पर लाकर और आप सबों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग भी 10 मिनट टाइम निकाल के इसे समझ सकें, इसे सुन सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए मित्रों, आज हम चलते हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 6। मित्रों, श्री भगवान बोले, अधापि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और अधापि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। पर मित्रों, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। तथापि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण समृद्धि बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। आदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो वह सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को उदेरना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्राकृतिक या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्धि जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतर्गत शक्ति से अपने उसी आधा शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। तथापि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तथापि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छिन्न नहीं होता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे तथा दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20 से 25 साल के युवक जैसे लगते रहे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। तथापि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्यकाल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्म सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका
अविभाज्य और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है, यानी कि उगा हुआ है। वस्तुतः सूर्य स्थित है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिकरण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होने से परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अर्थात स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतर्गत शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्राकृतिक द्वारा कालोचित नहीं होते। वेद द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि अद्यापि भगवान जन्म लेते हैं, प्रतीत होते हैं, किंतु वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षण्डेश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आधा शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के अथाह रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में विश्व कोश के अनुसार माया आत्मा माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व अविभाज्य तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होते हैं, वह अपने पूरे शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धार पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही ब्रह्म सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अविभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। मित्रों, अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, तो आइए जानते हैं 7वां श्लोक। श्री कृष्ण बोले, हे भरतवंशी, जब भी वह जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तत्पर मित्रों, यहाँ पर सृजन शब्द महत्वपूर्ण है। सृजनी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर के सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्वान रहने वाले हैं। अतः सृजन का अर्थ है कि भगवान स्वयं अथाह रूप में प्रकट होते हैं। अतः भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और आदि नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य आध्यात्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म के व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्म के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म भागवत गीता में
अधोपन्यास इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म इनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरण गति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्याधना आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोगों वेदों को प्रमाण बनाकर उसी की आड़ ले रहे थे। तथापि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसक के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तथा भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेते हैं पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईर्ष्या भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भागवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों का सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम पर प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सही है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए, तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर का होता है। तथा भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसा सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसे कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना मित्र को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना मित्र प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो मित्रों, आज हम 2 श्लोक सुने, आज हम यहीं से समाप्त करेंगे। मित्रों, आपसे गुजारिश है इस पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।